तो उसका दूसरा पार्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे चीज़ों के बारे में कि कैसे प्रदूषण के बढ़ते वजह से चीज़ों में दिक्कत आ रही है इंसानों और पर्यावरण को। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान शीघ्रता और सुगमता से आने लगे हैं, या अनवरत दौड़ती हुई रेलगाड़ियां, बसें, बड़े बड़े जलपोत और विमान लगातार धुआं तो उगलते ही हैं, शोर भी पैदा करते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। जो गाड़ियों को जैसे हम लोग यूज़ करते हैं अपने आने जाने के लिए, इनसे जो धुआं और आवाज़ निकलती है उससे काफ़ी प्रदूषण हो रहा है। आज जो रॉकेट हम लोग यूज़ करते हैं, रॉकेट यानी जो द्वारा अनेक प्रकार के अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में छोड़े जा रहे हैं, जैसे कि आपके सैटेलाइट होते हैं जो स्पेस में भेजते हैं, उससे पृथ्वी का जो ओजोन मंडल है वो काफ़ी प्रभावित हो रहा है। ओजोन मंडल बेसिकली अर्थ की चारों तरफ एक परत पड़ी हुई है जो कि हमें सूर्य से पर्यावरणीय किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी की जीव जंतु और वनस्पतियों को तथा हमारी रक्षा करती है। वैज्ञानिकों का कहना है जब तक पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की परत नहीं थी तब तक धरती पर जीवन प्रारंभ नहीं हुआ था। औद्योगिक विकास ने जहां हमें अनेक प्रकार के सुख सुविधाओं का भौतिक चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओजोन लेयर जो कि हमने पढ़ा अभी, ओजोन मंडल, ये बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। वैज्ञानिकों ने जैसे कहा जब तक ओजोन परत पृथ्वी के चारों तरफ थी नहीं तब वहाँ पर जीवन ही शुरू नहीं हुआ था, यानी अगर ओजोन परत हट जाती है तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। उसी वायुमंडल के क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस की मात्रा भी बढ़ा दी। जैसे कि बहुत सारे फैक्ट्रियाँ लगी, तो फैक्ट्रियों लगने के कारण जो धुआं जो गैस निकली उससे हमारे वातावरण में कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन की नामक गैस की मात्रा भी बढ़ गई। इससे ओजोन परत में छंद हो जाता है, छंद मतलब छेद हो जाता है। इसके कुप्रभाव के ओजोन की मात्रा में कमी हो रही है। यदि ओजोन गैस की परत और भी पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से बचाव कैसे होगा? तो अगर इनसे कारण तो जो ओजोन मंडल उसको सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी गैस पहुंचा रही है, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये निकलती कहाँ से? ये हमारे जो उद्योग होते हैं जो कि मात्रा में, जैसे कि हमारे गैस, जैसे कि फ्रिज एसी में जो गैस भरी जाती है फैक्ट्रियों से, उनसे इसका ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर ये नहीं दुरुस्त की गई तो हमारे लिए ओजोन की जो सनलाइट किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणों, उनसे बचना मुश्किल हो जाएगा। यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियों और अधिक बिगड़ती चली जाएंगी। बहुत संभव है कि वातावरण का औसत ताप 1.5 सेल्सियस से 4.5 सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, 1.5 डिग्री सेल्सियस। बहुत लोग सोचेंगे ये सही तो बहुत कम है। अगर ये बेटा ये एवरेज है, औसत बोलते हैं। अगर बोला जाता है अगर औसत तापमान हमारा 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए ना, तो जितने भी आपको ग्लेशियर दिख रहे हैं, जो भी समुद्र में जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं बर्फ़ के, वो सारे पिघल जाएंगे, नदियों में बाढ़ आ जाएगी, तो चारों तरफ बाढ़ के एकदम माहौल, सब लोग तबाही मच जाएगी। और बाढ़ आने से बहुत लोगों को दिमाग में आएगा सर ओके पानी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बेटा पानी ज़्यादा तो हो जाएगा लेकिन कुछ समय के लिए। उसके बाद नदियाँ सूखने भी लगेंगी और नदियाँ सूख जाएंगी, उसके बाद पानी ही नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपका औसत तापमान 1 डिग्री से 4.5 डिग्री तक बढ़ गया ना, तो समझो गया, पृथ्वी से पानी का नामो निशान मिट जाएगा। तो ध्रुवों और जमी बर्फ़ पिघल जाएंगी और हमारी धरती जलमग्न हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोग पृथ्वी जानते हो, तो यहाँ पे जो एरिया होता है ऊपर का और नीचे का, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ पे पूरा बर्फ़ है। और ये अगर बर्फ़ पिघल गई तो आपको जो पानी की है वो पूरी तरह से आपका हो सकता है जहाँ पे आप रह रहे हो ज़मीन वो पानी में ही डूब जाए, और बाकी अगर बच गए किसी तरह से तो कुछ समय बाद पानी की कमी से ही आप खत्म हो जाओगे। आज चारों प्रकार के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। भविष्य में इनका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है। हम जानते हैं कि प्राय सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि प्राणवायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों का जान की लग पड़ जाएंगे। हवा के बाद हमारी दूसरी आवश्यकता है पानी। पानी भी अब शुद्ध नहीं मिलता, जबकि जीव जंतु और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी ही चाहिए। यह सभी जानते हैं कि नदी में यदि एक स्थान का दूषित पानी हो जाता है तो पूरी नदी का पानी दूषित हो जाता है। आपको समस्या की गंभीरता समझनी पड़ेगी, प्रदूषण कितनी बड़ी समस्या है। तो इसके बाद